ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। वर्षों से बंद पड़े स्कूल को फिर से शुरू करवाने की ग्रामीणों की मांग हुई पूरी। ग्रामीणों ने जताया विधायक का आभार। महिला के वेश में गुमराह हिस्ट्री सीटर नारायण दास गिरफ्तार, 35.50 लाख की वसूली में मुख्य आरोपी। वर्षों से बंद पड़े स्कूल को फिर से शुरू करवाने की ग्रामीणों की मांग हुई पूरी। ग्रामीणों ने जताया विधायक का आभार। उदयपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 10,000 की इनामी और हिस्ट्री सीटर नारायण दास वैष्णव को महिला की वेशभूषा में घूमते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी हार्डकोर अपराधी दिलीप नाथ के गिरोह का मुख्य सदस्य है और एक पीड़ित से जमीन एग्रीमेंट के नाम पर 35,50,000 रुपए की अवैध वसूली में शामिल था। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी पासपोर्ट के मामले में बिहार के पटना में भी वांछित था। इस संगठित अपराध में कई अन्य आरोपी भी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ पर इनाम भी घोषित किया गया है। उदयपुर के सुकेर थाने के कुख्यात हिस्ट्री सीटर नारायण दास वैष्णव को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह रही कि आरोपी महिला की वेशभूषा में पहचान छिपाकर गुम रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते वह सायरा थाना क्षेत्र से धर दबोचा गया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि आरोपी नारायण दास के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। वह हार्डकोर अपराधी दिलीप नाथ के गिरोह का सक्रिय सदस्य है। यह वही गिरोह है जिसने एक पीड़ित व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देकर उसकी जमीन का जबरन एग्रीमेंट कराया और 35,50,000 रुपए ऐंठ लिए। प्रकरण में पहले ही दिलीप नाथ, नरेश वैष्णव, नरेश पालीवाल और विष्णु पालीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं नारायण दास बिहार के पटना स्थित पासपोर्ट कार्यालय से फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में भी वांछित चल रहा था। पुलिस ने गिरोह के अन्य फरार आरोपियों गजेंद्र देवेंद्र उर्फ डेविड, हेमराज डांगी, कमल दया, पिंटू कलाल और लाखन खटीक पर 2 से 5,000 रुपए तक के इनाम घोषित किए हैं। Sarpadampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बेरवा ने CAS प्रोफेसर पद को एरियर लाभ से वंचित शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। विद्यालय शिक्षक संघ ARUTA के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि राज्य के 2,000 से अधिक कॉलेज शिक्षकों को यह लाभ मिल चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय के 85 शिक्षक अब भी इससे वंचित है। मंत्री ने कहा कि इस विषय में विश्वविद्यालय से चर्चा कर भुगतान और फिक्सेशन की कार्रवाई जल्द पूरी की जाएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय की लंबे समय से CAS प्रोफेसर लाभ और एरियर भुगतान से वंचित शिक्षकों को अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। आज विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ARUTA के प्रतिनिधि मंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बेरवा से मुलाकात की और उनसे इस गंभीर विषय पर हस्तक्षेप की मांग की। ARUTA अध्यक्ष प्रोफेसर BD रावत ने मंत्री को बताया कि वर्ष 2018 में राज्य के 2,000 से अधिक कॉलेज शिक्षकों को प्रोफेसर पद पर CAS पदोन्नति दी गई थी और उन्हें एरियर का भुगतान भी हुआ, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों को इससे वंचित कर दिया गया। यह मामला उच्चतम न्यायालय के 29 नवंबर 2018 के अंतिम निर्णय से भी जुड़ा है, जिसमें नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना कर लाभ देने का निर्देश दिया गया था। सिंडिकेट द्वारा 25 सितंबर 2021 को स्वीकृति दिए जाने के बावजूद केवल 85 शिक्षकों को लाभ नहीं मिला है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि इसमें से 7 शिक्षकों की पिछले 5 वर्ष में मृत्यु भी हो चुकी है। डॉक्टर बेरवा ने आश्वासन दिया कि शिक्षकों की दीर्घकालिक न्यायोचित और भावनात्मक मांग अब और लंबित नहीं रहेगी। वे शीघ्र ही विश्वविद्यालय प्रशासन से चर्चा कर फिक्सेशन और शेष देयकों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराएंगे। प्रतिनिधिमंडल में प्रोफेसर MS शर्मा महामंत्री, प्रोफेसर दलवीर सिंह उपाध्यक्ष, प्रोफेसर RK अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ सदस्य शामिल थे। शिक्षकों ने मंत्री के सकारात्मक रुख पर आभार जताया है।
उप मुख्यमंत्री महोदय ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के उक्त 88 पदोन्नत प्रोफेसर्स को भी फिक्सेशन का लाभ दिया जाएगा एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशानुसार उनको लाभ दिया जाएगा। उदयपुर की नाई थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह उदयपुर के नादरा गांव स्थित एक विला से फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था। ये लोग अमेरिकी नागरिकों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे डॉलर में ठगी कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लैपटॉप, मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड कुलदीप अभी फरार है। उदयपुर जिले के नाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जहां से अमेरिकी नागरिकों को ऑनलाइन लोन देने के नाम पर ठगा जा रहा था। इस कार्रवाई में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी पहचान अरविंद कुमार, पवन कश्यप, निखिल मेहता, साहिल पटेल, अर्पित दवे, हर्षद पटेल और सनी गोस्वामी के रूप में हुई है। ये सभी युवक उदयपुर के नादरा गांव में किराए पर लिए गए एक विला में कॉल सेंटर चला रहे थे। ये लोग गूगल वॉइस जैसे ऐप से अमेरिकी नागरिकों को फोन करते और खुद को बैंक या फाइनेंशियल कंपनी का प्रतिनिधि बताकर लोन का ऑफर देते थे। प्रोसेसिंग फीस, ट्रांसफर चार्ज और इंश्योरेंस के नाम पर डॉलर में मोटी रकम ऐंठ ली जाती थी। इस पूरे गिरोह का संचालन कुलदीप नामक व्यक्ति कर रहा था, जो भारत से बाहर बैठकर व्हाट्सएप और मेल के जरिए इन युवकों को अमेरिकी ग्राहकों की जानकारी भेजता था। कुलदीप की लोकेशन और पहचान के लिए पुलिस तकनीकी जांच कर रही है। छापे के दौरान पुलिस ने मौके से 9 लैपटॉप, 10 स्मार्टफोन, इंटरनेट डिवाइस और कई फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। संभव है कि गिरोह ने सैकड़ों अमेरिकी नागरिकों से लाखों डॉलर की ठगी की हो। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत सेलागुड़ा की अरेणी भील बस्ती में वर्षों बाद स्कूल फिर से खोला गया है। लंबे समय से ग्रामीणों की यह मांग थी कि जिसे विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के प्रयासों से पूरा किया गया। ग्रामीणों ने इस पर विधायक, जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आभार जताया। अब अरेणी स्कूल जिले का पहला ऐसा स्कूल होगा जो पुनः खोला गया है। राजसमंद जिले के ग्राम पंचायत सेलागुड़ा स्थित अरेणी भील बस्ती में वर्षों बाद फिर से स्कूल खुलने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। पहले यहाँ एक सरकारी स्कूल संचालित होता था, लेकिन छात्र संख्या में गिरावट के चलते उसे बंद कर दिया गया था। ग्रामीण लगातार मांग कर रहे थे कि यहाँ पर फिर से स्कूल खोला जाए। ग्राम पंचायत के प्रशासक गंगा सिंह ने बताया कि गांव में नामांकन की संख्या अब काफी बढ़ चुकी है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभिभावकों की चिंता को देखते हुए ग्रामीणों ने कई बार विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ से स्कूल खोलने की मांग रखी। इस पर विधायक महोदय ने सक्रियता दिखाते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टर को मौके पर भेजा और निरीक्षण करवाया। संयुक्त प्रयासों से आखिरकार अरेणी स्कूल को फिर से शुरू कर दिया गया है। इस उपलब्धि पर ग्रामीणों ने विधायक और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। वर्षों से बंद पड़े स्कूल को फिर से शुरू करवाने की ग्रामीणों की मांग हुई पूरी। ग्रामीणों ने जताया विधायक का आभार। महिला के वेश में गुमराह हिस्ट्री सीटर नारायण दास गिरफ्तार। 35.50 लाख की वसूली में मुख्य आरोपी। वर्षों से बंद पड़े स्कूल को फिर से शुरू करवाने की ग्रामीणों की मांग हुई पूरी। ग्रामीणों ने जताया विधायक का आभार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।